जय श्री राम। जब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे सिद्ध धाम गढ़ा में ही, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का जहां पर निवास स्थान है उससे मजद लगभग 10 कदम की दूरी पर पूज्य सरकार का जो प्राचीन और पुराना जहां पर जन्मभूमि है पूज्य सरकार की, उस जन्मभूमि पर पहुंचे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आपको बताया, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार कल अज्ञातवास से और पूज्य सरकार वह आगे की यात्रा छोड़कर अपने सिद्ध धाम बागेश्वर धाम पर पहुंच चुके थे अचानक, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको वृंदावन जाना था, परंतु बागेश्वर बालाई सरकार के वह चरण वंदित नहीं कर पाए थे, वह अच्छे से प्रणाम नहीं कर पाए थे, इसलिए पूज्य सरकार लौट कर अपने सिद्ध धाम बागेश्वर धाम में आ गए थे। और आज पूज्य सरकार सुबह जब अपने जन्मभूमि पर पहुंचे तो एक अलग सा एक प्रतीत हुआ, क्योंकि जन्मभूमि पर जो भी व्यक्ति हो, चाहे पूज्य सरकार हो चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, जब जन्मभूमि पर पहुंच जाता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती, क्योंकि जहां पर खेले, जहां पर पूज्य सरकार बड़े हुए और जहां पर अपने सहपाठी अपने मित्रों के साथ खेल क्रिया की, तो वह जब जन्मभूमि पर पहुंचे तो पूज्य सरकार ने अपनी ताजा वह जो पुरानी पूज्य सरकार की छोटे में खेल कूदे बड़े हुए उस तरीके से फिर से एक ताजा नई अपनी वह बात हो गई। और पूज्य सरकार ने यह देखा, देखिएगा आप चौपाल पर बैठे हुए हैं और पूज्य सरकार भक्तों से, क्योंकि भक्त भी पूज्य सरकार को उसी दृष्टि से उसी छोटे पद से पूज्य सरकार को देखते आ रहे हैं। और जैसा कि पूज्य सरकार बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, कहीं भी उनको बैठने के लिए कोई संकोच नहीं होता, चाहे वो बड़े राजगद्दी पर बैठे या फिर पूज्य सरकार छोटे से अपने चौपाल पर बैठे। तो देखिएगा यह गांव का चौपाल है और पूज्य सरकार का जो जहां पर निवास स्थान से लगभग 10 कदम की दूरी पर जन्मभूमि है, और पूज्य सरकार बैठकर उपदेश दे रहे हैं सभी को। पूज्य सरकार एक एक क्रम दर क्रम वह भक्तों को वह बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी को अहंकार, मद और द्वेष ऐसी भावना नहीं करना चाहिए, जो पुराना पूज्य सरकार का स्वभाव था। और वह आज के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी बागेश्वर बाबा का स्वभाव वो पुराना ही चल रहा है। और पूज्य सरकार कोई विलेश नहीं मानते, कोई भी कहीं भी यदि चिटाई हो तो उस पर भी बैठ जाती है, और चिटाई ना हो तो उस पर भी पूज्य सरकार अपने ग्रामीणों से सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं, तो उस पर बैठ जाती है। तो देखिएगा यह भव्य और दिव्य पूज्य सरकार का वह अपना निज स्थान है। और पूज्य सरकार का यह जो मानो एक ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार साल में एक बार जाए, परंतु अपनी जन्मभूमि पर जरूर जाते हैं, क्योंकि उनको पुरानी यादें, जो पूज्य सरकार को पुरानी यादें रिपीटेड फिर से होने लगती है। और फिर से वह पूज्य सरकार जहां पर उन्होंने बागेश्वर बालाई सरकार को कितना वह याद किया और कितना उन्होंने तपस्या घोर तप किया, तो वह बागेश्वर बाबा को वह अपनी ताजा यादें फिर से शुरू हो जाती है। तो देखिएगा भव्य और दिव्य पूज्य सरकार का एक ऐसा जन्मभूमि जहां पर पूज्य सरकार विराजमान है, और सभी भक्तों के लिए क्रम दर क्रम वह उपदेश सुना रहे हैं। और कुछ भक्तों के लिए पूज्य सरकार के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि यदि थोड़ी सी प्रसिद्धि या फिर थोड़ा सा आपको वह माता लक्ष्मी कृपा कर दे तो आपके रंग ढंग भाव स्वभाव वातावरण सब चेंज हो जाता है, परंतु हमारे पूज्य सरकार का कोई भी वातावरण चेंज नहीं हुआ। ना ही पूज्य सरकार जैसे पहले पूज्य सरकार विराजमान होते थे, बैठ जाते थे, चाहे जहां पूज्य सरकार वह चाहे चटाई हो अथवा ना हो उसी पर बैठ जाते थे पूज्य सरकार हमारे। आपको यह जन्मभूमि की वीडियो अच्छी लगी, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।